एक सरकार का नैरेटिव बन रहा है हिंदुओं की लाशों के ऊपर। ये असलियत है आज बांग्लादेश की। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री 56 इंच का सीना दिखाते हैं, हाँ। जब हमारे हिंदुओं पर अगर इतनी वहाँ गौर निंदा हो रही है, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री कहाँ सो रहे हैं? हिंदू मर रहा है। आप बताओ, आपके पड़ोस में यहाँ बस्तियां बसी हुई हैं, आपने तो नहीं कोई किसी को हाथ लगाया? सही बात हैं? और एक मिनट, उनकी पैरवी कौन करता है संसद में? एनआरसी का विरोध किसने किया? सीए का विरोध किसने किया? तो मोदी जी यहाँ तो हवाई बातें ले रहे हैं, वहाँ कुछ नहीं बोल रहे। इसका राज क्या है, ये मुझे बता दें। आज का जो बांग्लादेश है कल का भारत होने वाला है। अगर आप नहीं रुके, अभी भी राजनीति ऐड हो रही है। अभी भी क्या कर रहा है मोदी? कहाँ है फलाना? कहाँ है? आपके बीच में क्या कौन है? एक मिनट, आप क्या करते हो? सिर्फ क्वेश्चन, खड़े हो जाओ, बोलो कि बांग्लादेश को मिटा कर रख दो। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जिस तरीके से आपने देखा कि अभी बांग्लादेश में किस तरीके से एक तरफा जेनोसाइड दोबारा स्टार्ट हो गया है हिंदुओं का, और सिर्फ हिंदुओं का ही नहीं बल्कि जो बांग्लादेश के खुद के बांग्लादेशी निवासी हैं उनको भी जेनोसाइड स्टार्ट हो गया है। वहाँ के जितने भी बड़े बड़े पत्रकार हैं, जितने भी पत्रकार की एजेंसी है, न्यूज़ एजेंसी है, उनको जला दिया गया है और भारत के एम्बेसी पर भी हमला कर दिया गया है। और ये करा क्यों है? दरअसल बांग्लादेश में एक नेता था, शरीफ उस्मान हादी। ये वही नेता है जो स्टूडेंट था जिसने शेख हसीना की सरकार गिराई थी। शेख हसीना की सरकार गिराने में उसको बहुत बड़ा अहम रोल था और बाकी चीज़ों में भी अहम रोल था, लेकिन उसे एक अज्ञात व्यक्ति ने मार दिया है। और अज्ञात व्यक्ति आपको पता है कौन है? मतलब भारत देश के लोग ये कहते हैं कि भारत देश की एजेंसी का कोई व्यक्ति होता है जो भारत देश के खिलाफ अगर कोई होता है वो अज्ञात व्यक्ति उसे मार देता है। उस्मान हादी बांग्लादेश की तारीफ करने के बजाय, बांग्लादेश के पक्ष लेने के बजाय वो भारत को ज़्यादा गाली देता था। आइए सीधा बात करते हैं लोगों से। हमारे साथ कश्मीर से आए, जम्मू कश्मीर से आए पवन जी हैं, और हमारे साथ एक व्यक्ति और है जो सोशल मीडिया की सुर्खियों में रहते हैं, विपक्ष का हमेशा मुंह बनते हैं, जवाब देते हैं। नमस्कार सर, क्या कहना चाहोगे जो अभी बांग्लादेश में हुआ? उस्मान हादी ने ये कि जो कत्ल के बाद जो कत्लेआम मच रहा है बांग्लादेश में, भारतीय लोगों को मारा जा रहा है, हिंदुओं को जेनोसाइड करा जा रहा है और भारतीय एजेंसी पर हमला करा गया है। मतलब भारतीय जो वो है, आपने देखा होगा एम्बेसी, तो सीधा सीधा भारत को चुनौती है। मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, एज ए हिंदू, हाँ, एज ए पत्रकार नहीं बात करूंगा, ठीक है। एज ए हिंदू आप सो गए थे। पिछला जब कांड हुआ था वहां पे, जब सत्ता परिवर्तन हो रहा था, उसके बाद भी लगातार बहन बेटियों की, तब तक तो खून उबाल मार रहा था। कितनी देर मारा? 1 महीना ज़्यादा से ज़्यादा। कहीं ने प्रोटेस्ट किए होंगे, सब कुछ, उसके बाद चुप। क्या वो सिलसिला थम गया था? सही बात हैं? आप क्या हो गया? आप उलझ गए। कहाँ? राहुल गांधी में कोई उलझा, कोई नरेंद्र मोदी में उलझा था, कोई अमित शाह में, कोई नीतीश कुमार में और कोई टीएमसी में। मगर वहाँ कोई सिलसिला रुका नहीं। लगातार उनको चुन चुन कर, ये सिर्फ एक वो नहीं है, यहाँ एक नफरत है। इसके पीछे कोई दीपू चंद्र दास, उसके ऊपर एलिगेशन लगाकर, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन निकालनी है। और दूसरा सबसे बड़ा जो है, एक पॉलिटिकल टूल की तौर पर चुनाव आने वाले हैं फरवरी में, एक माहौल बनाना है। किसके अगेंस्ट? हिंदुओं के अगेंस्ट। हिंदुओं के अगेंस्ट बनेगा तो इंडिया के अगेंस्ट बनेगा। इंडिया इन्वॉल्व होगा उसमें। इंडिया इन्वॉल्व होगा तो वहाँ उनका जो है ना वो नैरेटिव बनेगा। एक सरकार का नैरेटिव बन रहा है हिंदुओं की लाशों के ऊपर। ये असलियत है आज बांग्लादेश की। और हम क्या कर रहे हैं? 2 दिन में दोबारा करूंगा। अभी 7 तारीख को, 7 दिसंबर को, इसी महीने 3 जो है इंसिडेंट हो चुके हैं। इसी तरह हिंदू को टारगेट किया गया है। एक व्यापारी को, एक जो मतलब वहाँ कई ऐसे पुराने, जब 71 के टाइम का एक जो स्वतंत्रता सैनिक था ना उनका, उसको मार दिया गया इसी मंथ। लेकिन आप तो ठीक है, मैं एक बार भारतीय सत्ता विपक्ष के लोगों से भी बात करता हूँ। आप कहोगे कि इसमें भारतीय के विपक्ष के लोगों से बात करने की क्या जरूरत है? देखो, सबके अपनी अपनी आइडियोलॉजी है। जब पहले जेनोसाइड हुआ तो उसमें जो प्रियंका गांधी थी, उन्होंने कहा कि मोदी जी कुछ करो, बांग्लादेश में हिंदुओं का जेनोसाइड हो रहा है, आप यूनाइटेड नेशन में आवाज़ उठाओ। लेकिन मोदी जी ने ऐसा कुछ नहीं करा, यूनाइटेड नेशन में बात नहीं उठाई। तो विपक्ष भी इस पर हमलावर है मोदी सरकार पर कि आप कहते हो कि 56 इंच की छाती है, विदेशों में आपका डंका बज रहा है,
अब आप क्यों नहीं करवा पा रहे हो कुछ भी? बांग्लादेश तो आपके बराबर में है। सर क्या कहना चाहोगे, अभी जो हिंदुओं का जो जेनोसाइड हो रहा है, भारतीयों को मारा जा रहा है और बांग्लादेशियों को भी मारा जा रहा है जो भारत की पक्ष में रहते हैं, शेख हसीना के पक्ष में रहते हैं? देखिए, जब ये काफ़ी दिन तो नहीं हुए हैं, साल भी नहीं, साल 1 डेढ़ साल की बात हुई है। हाँ हाँ जो हसीना जी वहाँ से फ्लाइट के तौर से हाँ वो आई थी, सबको पता था। कोई कह रहा था इंडिया में है, कोई कह रहा था कहीं बाहर है। हाँ और वहाँ की पब्लिक ने जो आक्रोश जो है ना पूरे बांग्लादेश में आकद मचाया था, वो सब ने देखा, वो आपने भी देखा और मैंने भी देखा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, कहीं दंगे में किसी जाति धर्म को देखा जाता है? शायद वहाँ पर अरे, हाँ, हाँ, क्या बिल्कुल क्या- मेरी- बिल्कुल मेरी देखा बात- जाता देखा है। और बिल्कुल कैसे मुझे नहीं? एक चीज बात, दंगा है किसका? क्या कभी हिंदू सिख का कभी देखा आपने? वो प्रायोजित, एक मिनट सुनिए, कभी हिंदू जैन का देखा? ठीक है ठीक है ठीक है, एक- 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 एक आप मिनट में मुझे सवाल आप मुझे बताइए, हाँ। अगर हम यहाँ खड़े हैं, हाँ। यहाँ कोई दंगा हो जाए हाँ। तो यहाँ किसी जाति धर्म को देख के उस पर टेक होगा? कम्युनल राइट्स होते कैसे? मैं आपसे मैं इसका एक उदाहरण दंगे की कोई वजह तो होती है। मैं उसका उदाहरण बताऊं। हाँ जब हमारे देश के प्रधानमंत्री 56 इंच का सीना दिखाते हैं, हाँ जब हमारे हिंदुओं पर अगर इतनी वहाँ गौर निंदा हो रही है, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री कहाँ से हो रहे हैं? अब ये बताइए, बांग्लादेश भी तो एक बाहर से निकला है कि नहीं निकला है? बिल्कुल। तो जब वहाँ हमारे हिंदू रहते हैं, जब हिंदुओं की आस्था हमारे देश के प्रधानमंत्री पे है और हमारे लेकिन थोड़ा आराम से करना। और देश के हिंदुओं की आस्था हमारे प्रधानमंत्री पर है, अगर ऐसा जुल्म अगर बांग्लादेश भारत के निकट मतलब साथ लगते हुए पर हो रहा है, तो मोदी जी यहाँ तो हवाई बातें ले रहे हैं, वहाँ कुछ नहीं बोल रहे। इसका राज क्या है, ये मुझे बता दें। ठीक है, अभी मैं आपका सवाल लूंगा, आप आराम से करना। क्या देखिए, कहना मैं चाहोगे? जरा भाई साहब का जवाब देना चाहता हूं। हाँ। और आपने भी प्रियंका गांधी की बात करी, उन्होंने एक प्रश्न एक सवाल उठाया था कि मोदी जी को बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है उस पर कुछ करना चाहिए, यूनाइटेड नेशन में आवाज़ उठानी चाहिए। मैं कहता हूं प्रियंका गांधी अभी पहली बार सांसद हुई हैं। सलमान खुर्शीद से सीनियर नेता तो है नहीं। सलमान खुर्शीद जो है कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं। सलमान खुर्शीद ने इससे पहले जो बांग्लादेश में हिंसा हुई थी, जब शेख हसीना वहाँ से अपना जान बचा करके भागी, तो सलमान खुर्शीद ने कहा कि जो बांग्लादेश में हुआ वो भारत में भी हो सकता है। और उसके बाद फिर एक जो घटना हुई उसमें चाहे संजय सिंह हो, जब उसी के बाद जंजीर शब्द का जो है प्रयोग किया गया, चाहे संजय सिंह हो, संजय सिंह ने बोला कि भाई जो है क्या कहते हैं चलिए, ठीक है। मैं खत्म पॉलिटिकल पे सुनिए, मैं पॉलिटिकल पे नहीं आऊंगा। यहाँ पर आप संजय सिंह का और कुरैशी का नाम लेकर आप हवाला नहीं दे सकते हो। सवाल उनका यह है, मोदी जी की 56 इंच की छाती है और बांग्लादेश में हिंदुओं का जेनोसाइड हो रहा है, कौन रोकेगा? बटो और बटो, एक ने प्रियंका गांधी का नाम ले लिया, एक ने मोदी का नाम ले लिया। अरे हिंदू मर रहा है वहां पे, हिंदू मर रहा है। आप बताओ, आपके पड़ोस में यहाँ बस्तियां बसी हुई हैं, आपने तो नहीं कोई किसी को हाथ लगाया? सही बात। हैं? और एक मिनट, उनकी पैरवी कौन करता है संसद में? एनआरसी का विरोध किसने किया? सीए का विरोध किसने किया? यहां आ जाकर क्या करते हैं, डफली पीटने लगते हैं, एक पार्टी की एक दूसरी पार्टी की। मैंने कहा सीरीज में जून 2024 से लेकर इस अभी तक दिसंबर तक 3000 इंसिडेंट जो है माइनॉरिटी के ऊपर वहां हो चुके हैं। वहां ईसाई अलग नहीं लड़ रहा, वो बौद्ध ईसाई सारे जितनी माइनॉरिटी है ना, आज उन्होंने संघ बनाया है एक, वो अपनी डिफेंस के लिए अस्तित्व पे लड़ रहे हैं। और यहाँ क्या है, देखिए आज का यहाँ का जो भारत है ना, वो समझ लो आज का जो बांग्लादेश है कल का भारत होने वाला है। अगर आप नहीं रुके, अभी भी राजनीति ऐड हो रही है, अभी भी क्या कर रहा है, मोदी कहाँ है, फलाना कहाँ है, आपके बीच में कहाँ कौन है? मैं एक मिनट, आप क्या करते हो, सिर्फ क्वेश्चन, खड़े हो जाओ, बोलो कि बांग्लादेश को मिटा कर रख दो।